ट्रेडिंग में मोस्टली क्या होता है कि लोग अपने ग्रीड को और फियर को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। उसके कारण क्या होता है कि हो सकता है कि वो सुबह बड़े प्रॉफिट में बैठे हों एंड शाम तक वो पूरा प्रॉफिट अपना जीरो कर देते हैं, और हो सकता है कुछ पैसे घर से लॉस भी कर दे। तो ये क्यों होता है यूजुअली? ये काफ़ी मेरे को बार बार क्वेश्चन आता है, कमेंट आता है। मैंने इसके ऊपर पहले भी साइकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से वीडियोस बनाए हैं। मैं वापस से उन चीज़ों को री एम्फेसाइज कर दूंगा सो दैट जो लोग भी नए आते हैं मार्केट में वो उन चीज़ों को समझें एंड उस हिसाब से अपने आप को इम्प्रूव करें। देखिए क्या होता है कि ओवर ट्रेडिंग ना एक बहुत बड़ा मतलब ब्लंडर है। आप लोगों को दिखाया जाता है कि आज मैंने 1 करोड़ प्रॉफिट किया, ट्विटर पे, यूट्यूब में, हर जगह ये सब चलता है। आप सोचते हो कि ठीक है, इसने 1 करोड़ प्रॉफिट किया तो मैं भी 1 करोड़ प्रॉफिट कर सकता हूँ, इसलिए मेरा 10,000 प्रॉफिट हुआ है। तो मैं इस 10 को 20 बनाऊंगा, फिर 20 को 30 बनाऊंगा, फिर 30 को 60 बनाऊंगा, फिर 60 को एक एक 20 बनाऊंगा। आप कभी भी, जो लोग भी 1 करोड़ का प्रॉफिट डालते हैं या फिर जो भी 10 लाख 20 लाख का डालते हैं, वो जेन्युइन है या फेक है उसमें अपने नहीं जा रहे हैं। बट इस चीज़ पे आप जाइए कि आप देखिए कि उन्होंने जो ट्रेड लिया है, ठीक है, उसमें आपको 50,000 प्रॉफिट दिख रहा है या 1 लाख प्रॉफिट दिख रहा है या 1 करोड़ प्रॉफिट दिख रहा है। आप देखिएगा नंबर ऑफ ट्रेड्स कितने हैं या नंबर ऑफ पोजीशंस कितने हैं। नंबर ऑफ ट्रेड ज़्यादा हो सकते हैं, पोजीशन कितनी बड़ी थी। नंबर ऑफ पोजीशन आपको 1 या 2 दिखाई देगा। ठीक है, मतलब क्या हुआ, उन्होंने दिन भर में 1 या 2 ही पोजीशंस क्रिएट किए, लॉन्ग साइड में या शॉर्ट साइड में, और आप हो कि पूरे दिन लगे रहते हो कि मेरे को ट्रेडिंग करनी है। कभी भी आपने देखा किसी के पोजीशंस 10,000 पोजीशंस बने हुए हैं या 10 तरह के पोजीशंस बने हुए हैं एंड उसने 1 करोड़ का स्क्रीनशॉट पोस्ट किया? नहीं होगा ऐसा। 2 4 5 10 इससे ज़्यादा पोजीशंस देख ही नहीं पाओगे आप। क्यों पता है? क्योंकि सेटअप में उससे ज़्यादा ट्रेड्स बैठते नहीं है। लेकिन आपको है कि नहीं, मार्केट 9:15 से 3:30 तक है तो हम बीच में कैसे रुक जाएं, हमें तो ट्रेडिंग करनी है, राइट? स्टॉक मार्केट इतना इजी जगह नहीं है। स्टॉक मार्केट को सॉल्व करने में ना लोगों के जीवन निकल जाती है। एक बुक है, द मैन हु सॉल्व द मार्केट्स, जिम साइमंस के ऊपर ये बुक है। जिम साइमंस के बारे में आप नहीं जानते होगे, लेकिन मार्केट में अगर किसी ने पैसा बनाया है वो रे डैलियो और वॉरेन बफेट नहीं है, जिम साइमंस है। उनके बारे में आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। उनकी एक बुक है द मैन हु सॉल्व द मार्केट। ठीक है, अगर आप इस बुक को पढ़ लो तो बहुत अच्छा है, बट अगर आप इस बुक को नहीं पढ़ पाते हो तो इसकी बुक समरी को आप कुकू एफएम पे सुन सकते हो। कुकू एफएम एक लीडिंग ऑडियो बुक एंड बुक समरी प्लेटफॉर्म है जहाँ पे इस तरह के आप हजारों ऑडियो बुक्स एंड बुक समरी को सुन सकते हो। एंड इस तरह के फिनेंस रिलेटेड काफ़ी सारे बुक्स को आप सुनोगे तो उससे क्या होगा, आपका साइकोलॉजी थोड़ा सा इंप्रूव होगा, सो दैट आपको समझ में आएगा कि मार्केट में आप कहाँ गलती करते हो, कहाँ नहीं करते हो। तो मैं कुकू एफएम का लिंक डिस्क्रिप्शन में छोड़ देता हूँ, और हमारे लिंक से अगर आप डाउनलोड करते हो कुकू एफएम को एंड कोड यूज़ करते हो LM50, तो आपको 50% ऑफ मिल जाएगा इनके एनुअल सब्सक्रिप्शन पे। अब आते हैं हम कि जो हम डिस्कस कर रहे थे कि ये जो बार बार मिस्टेक्स होती है वो क्यों होती है। देखिए, पहला पॉइंट वाइज समझाऊंगा। पहला पॉइंट आपको ये समझना होगा कि मार्केट 9:15 से 3:30 है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको 9:15 से 3:30 तक कुछ ना कुछ करते ही रहना है। ठीक है, आपके सेटअप में ट्रेड 2:30 भी आ सकता है, 9:30 भी आ सकता है, 10:30 भी आ सकता है, 12:30 भी आ सकता है, 12 भी आ सकता है। आपके सेटअप में जब भी ट्रेड आया तभी आपको ट्रेड लेना है। वो 1 या 2 ही ट्रेड होंगे जिसमें आपके पैसे बनेंगे, वो पैसे को आपको घर लेके जाना है। ठीक है, ये माइंड में क्लियर कर लेना है कि बड़े से बड़े ट्रेडर जो 1 करोड़ का भी प्रॉफिट आपको दिखाएंगे ना, तो वो ये नहीं दिखाएंगे कि उनके मल्टीपल पोजिशन थे, क्योंकि होंगे भी नहीं। लोगों को मैक्सिमम 1 या 2 ही परफेक्ट सेटअप वाले ट्रेड मिल पाते हैं। हाँ, लोगों के पोजीशंस आपको ज़्यादा दिख सकते हैं, जिन्होंने मान लीजिए कॉल शॉर्ट किया उसके अगेंस्ट हेज बाई किया, ये वो पोजीशन ज़्यादा दिख सकते हैं, नंबर ऑफ ऑर्डर ज़्यादा दिख सकते हैं क्योंकि क्वांटिटी मल्टीपल में थी। लेकिन आप ये समझो कि ये ऐसा नहीं होता है कि वो लोगों का इन द सेंस कि नंबर ऑफ ट्रेड्स बहुत ज़्यादा था। अगर मान लीजिए मार्केट इस पॉइंट से शॉर्ट बनता है तो उन्होंने वहां पे शॉर्ट किया, जो लेवल उनको चाहिए था वो टारगेट अचीव हुआ, शॉर्ट बुक किया एंड बंद कर दिया दुकान। उसके बाद वो टाइम पास करते हैं। ठीक है, तो ये और नहीं करेंगे आप तो आप एट द एंड फिर आप या तो रिवर्सल प्ले करने जाओगे या फिर आप फ्रेश शॉट करने जाओगे। फ्रेश शॉट आपको शायद मोमेंटम ना दे एंड रिवर्सल में हो सकता है आपका प्रीमियम ना बढ़े, तो दोनों तरफ से आपको लॉस होने का प्रोबेबिलिटी बढ़ जाता है। ये हुआ फर्स्ट पॉइंट। तो आपको ये समझ के रखना है
कि एक बार जो परफेक्ट सेटअप में ट्रेड मिल गया उसके बाद दोबारा नहीं करना है। दूसरी चीज ये समझना है आपको कि जो आपको दिखा रहा है ना कि मैंने 20 लाख आज प्रॉफिट किया, आप चेक करना उसकी क्वांटिटी में उसने पॉइंट्स कितने कमाए हैं। मैक्सिमम ट्रेडर्स जो बड़े बड़े प्रॉफिट्स पोस्ट करते हैं वो कभी भी 400 500 1000 पॉइंट नहीं कैप्चर करते हैं, वो 20-25 पॉइंट के बाद अपना प्रॉफिट बुक करके अपना बड़ा प्रॉफिट शो कर देते हैं कि हाँ हमने बड़ा प्रॉफिट कमाया। तो 20-25 पॉइंट के आपको नहीं मिलते हैं, खुद से पूछिए। 20-25 पॉइंट आपको डेली मिलते हैं, उस 20-25 पॉइंट को लेने के बाद आप उस पॉइंट को जीरो भी कर देते हो। तो वो 20-25 पॉइंट अगर आप ले सकते हो, आप डेली बेसिस पे ले सकते हो ना, तो आपको वो डेली बेसिस पे लेना है, अपना कैपिटल को धीरे धीरे ग्रो करना है। एक समय पे आप भी उनके जितना क्वांटिटी में पहुंच जाओगे, जो 20,000 25,000 30,000 50,000 क्वांटिटी आप देखते हो, हम लोग लाख लाख क्वांटिटीज भी देखते हैं, उस क्वांटिटी पे आप भी पहुंचोगे एक दिन। एक दिन में नहीं होगा, एक दिन जरूर होगा, तो ये ध्यान रखना है। तो पहला चीज हमने क्या डिस्कस किया कि सेटअप में बैठे तभी करना है, मल्टीपल ट्रेड्स नहीं करने हैं। मल्टीपल ट्रेड्स इन द सेंस कि मल्टीपल ट्रेड्स आपके ऑर्डर स्लाइसिंग हो सकती है कि 1800 क्वांटिटी करना था, 900 करके ही किया, क्योंकि 900 करके ही होगा। लेकिन मल्टीपल ट्रेड्स का मतलब यहाँ पे है कि आपने पहले बोला कि 42,500 सी खरीद लेते हैं, फिर आपने 43,500 पी खरीद लिया, फिर आपको मन किया तो 43,000 का कॉल पुट दोनों खरीद लिया। जो मन में आया आप कर रहे हो, वो नहीं करना है। सेटअप में बैठे एक ट्रेड बना, एक ट्रेड लिया। सेकेंड पॉइंट, पॉइंट्स डिसाइड कर लेने, इतने पॉइंट खाने हैं। अगर इतने पॉइंट मिल रहे हैं, मान लो निफ्टी है 10 पॉइंट लेना है, 10 पॉइंट का एक लॉट है 500 रुपये होता है, 5,000 रुपये का लॉट साइड अगर एट द मनी भी आप लेते हो तो 5,000 रुपये का एक लॉट साइड आता है, जो कि 10% रिटर्न ऑन कैपिटल बन रहा है। ठीक है, तो वो 10 पॉइंट लेना है तो 10 ही पॉइंट लेके क्लोज करना है, पॉइंट फिक्स कर लेना है। बैंक निफ्टी या 30 पॉइंट मिल रहा है, 30 पॉइंट लेंगे, क्लोज कर देंगे। हाँ, आप हो सकता है उसका 10% क्वांटिटी छोड़ दो कि जाओ जितना पॉइंट लेना है ले लेंगे। ठीक है। थर्ड चीज, कभी भी दूसरे को नहीं देखना है कि वो कितना कमा रहा है, आपको ये देखना है कि आपने कितना कमाया। ठीक है, तो अगर 10,000 में 1,000 रुपये बन गए ना, तो बंद करना है वहां पे दुकान। वहां पे दुकान को खोल के बार बार मल्टीपल ट्रेड्स नहीं करते रहने, क्योंकि 10 का वो 11 होगा ना, तो अगले दिन 1100 बनेगा, फिर अगले दिन 1200 बनेगा, फिर अगले दिन 1350 बनेगा। तो उस तरीके से वो ग्रो होता है, ना कि इस तरीके से। और जब लॉस होता है तो बैठे रह जाते हैं अपने ट्रेड में, प्रॉफिट होता है तो अपने 1000 में काटते हैं, जब लॉस होता है तो 3,000 पे काटते हैं। क्यों पता है क्यों? क्योंकि जब प्रॉफिट होता है तो हमको लगता है हम दूसरे के पॉकेट से पैसा ले रहे हैं, जो मिल रहा है जल्दी से ले लो। जब लॉस होता है तो वो गैम्बलर वाला माइंडसेट आता है कि अच्छा जाएगा तो इतना ही जाएगा ना, छोड़ो। क्योंकि आपने ऑप्शन ट्रेडिंग में पैसे जिस दिन डाले, आपने उसी दिन डिसाइड कर लिया कि ये पैसे जीरो होने हैं। 90% लोग इसी अप्रोच से ट्रेडिंग को अप्रोच करते हैं कि ये पैसे तो जीरो ही होने हैं, राइट? तो वो अप्रोच मत लाइए। आपका अगर प्रीवियस डे का जो प्रॉफिट है वही आपका रिस्क होना चाहिए, उससे ज़्यादा रिस्क नहीं होना चाहिए। मल्टीपल बार मैंने इन चीज़ों को समझाया है। अच्छा, अब लेना है कि हम टारगेट क्या रखें, और हमेशा ये मान के रखना है कि ये ट्रेडिंग ना डेली कमाने वाली चीज़ है। एक दिन में आप करोड़पति नहीं बनोगे। आप कैपिटल पे थोड़ा थोड़ा आरओआई करके डेली करते जाओगे तो आपका कैपिटल ग्रो करते जाएगा। आप सोचते हो हम एक ही दिन में सारा पैसा कमा लें, तो वो पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, हाँ, एक दिन ऐसा मिलेगा जिस दिन आपका बड़ा पैसा बनेगा। ठीक है, वो आपका स्केल के ऊपर डिपेंड करेगा, आपने कितना बड़ा स्केल कर लिया अपने आप को। तब 10,000 के कैपिटल में 10,000 पैसा 10,000 रुपये भी बनना बड़ा बात ही है। आप सोचते हो कि दूसरा 1 करोड़ कमाया तो हम भी 1 करोड़ कमाए, ऐसा नहीं होता है। वो 1 करोड़ कमाने वाले की कैपिटल भी 4 करोड़ है या 40 करोड़ है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आपने अपने कैपिटल के हिसाब से बड़ा या छोटा जज करना है। और मार्केट डेली अपॉर्चुनिटी नहीं देता है, बड़े अपॉर्चुनिटीज मार्केट साल में 3-4 दिन ही देता है, जिससे अभी लास्ट एक्सपायरी को मिला। हर एक्सपायरी को 3-4 महीने में एक बार ऐसा मार्केट देता है मूवमेंट, जिस दिन बड़े पैसे बन जाते हैं। तो उस दिन कैपिटल आपका जो रहे, उस दिन आपने अपने कैपिटल पे क्या कमाया, वो आपका अचीवमेंट है। ना कि ये सोचना कि अरे दूसरे ने 1 करोड़ कमाया, काश हम भी 1 करोड़ कमा लेते। नहीं, आपने अपने कैपिटल के हिसाब से कितना कमाया वो देखना है। ठीक है, और सेकंड चीज ये ध्यान रखनी है, जो 3-4 पॉइंट्स हो गए। सेकंड एरिया ऑफ व्यू क्या रखना है, आपको डिटरमाइन करना है कि आप ऑप्शन सेलर हो या बायर हो। अगर आप ऑप्शन सेलर हो तो आपने अगर 40 रुपए का ऑप्शन बेचा है, वो मैक्सिमम जीरो हो सकता है, तो उसका भी टारगेट कितना है, 40 पॉइंट ही है।
बट बायर है तो वो 40 का ऑप्शन 400 भी हो सकता है, तो वो कहाँ बुक करेगा? काफी लोग का आता है कि सर हमने पूरा फॉल कैप्चर नहीं किया, 40 का 80 में बेचा, 40 का 80 में बेचा और वो हो गया 400, तो फिर हमें दुख होता है कि नहीं भाई हमने तो 80 में बेच दिया। बट ये समझो आप कि ट्रेडिंग में आपने जो डिसीजन लिया कि 40 में 80 में बेच देते हैं, वो सही डिसीजन था, क्योंकि 99% ऑफ द टाइम वो 80 से वापस घूम के 40 आना है या फिर जीरो ही होना है। ठीक है, 40-80 हुआ आपने बेचा, 99% ऑफ द टाइम आप सही ही रहोगे, आपने डिसीजन सही लिया। हाँ, अगर आपको पूरा मोमेंट कैप्चर करना है तो उसके नेक्स्ट स्ट्राइक प्राइस में से फॉर एग्जांपल 43,000 का किसी ने, मेरे को एक व्यूअर ने एग्जांपल दिया था, 42,900 उसने खरीदा, 50 में 100 में बेच दिया और वो चला गया 400 तक, तो वो क्या करता? मैं बोला 100 में बेचा, 50 रुपये प्रॉफिट आया, वो 50 से आप 43,800 भी खरीद सकते हो, बट घर से कुछ नहीं देना है। ठीक है, आपको लग रहा है कि ये फिर नीचे वाला भी 50 से 60 होगा तो कर लो, उसको भी 50 से 60 कर लो ना, किसी ने मना नहीं किया। लेकिन वो आपको कब मिलेगा? वो आपको तब मिलेगा जब आपको क्लैरिटी रहेगा कि हाँ भाई अपने पैसे को लूज नहीं करना है और हमारा पॉइंट्स वाइज टारगेट कितना है। तो पॉइंट वाइज टारगेट आप करोगे तभी आप सक्सेसफुल ट्रेडर बन पाओगे। तो कभी भी ये रिग्रेट मत रखिएगा कि हमारा पैसा कम बना, बाकी लोगों का ज़्यादा बना। पॉइंट वाइज सब लोग ही कम पॉइंट्स बनाते हैं। ठीक है, पॉइंट वाइज ही ट्रेडिंग होती है। कोई 20 पॉइंट बनाता है, कोई 30 पॉइंट बनाता है, किसी का डेली का टारगेट ही 10 पॉइंट ही है, उसको 10 पॉइंट मिला वो टर्मिनल क्लोज करता है। तो टारगेट वाइज ट्रेडिंग अगर आप करोगे तो बड़े पैसे बना पाओगे। एक दिन में नहीं बना पाओगे, एक दिन जरूर बना लोगे आप। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा और जाते जाते रिमाइंड करा दो, डिस्क्रिप्शन में आपको कुकू एफएम का लिंक मिलेगा, हमारा कोड यूज़ करिएगा LM50, उससे आपका एनुअल सब्सक्रिप्शन पे 50% ऑफ हो जाएगा।